begin with our next video, that is video number 49 और ये वीडियो हमारा कैपिटल गेन को कंक्लूड कर देगा ऑलमोस्ट। तो चलिए देखते हैं क्या है इसके अंदर। आज हम लोग देखने वाले क्वेश्चन नंबर 7। क्या बोलता है देखो, मिस्टर बिरला ओन्स अ बिल्डिंग विच इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग प्लास्टिक गुड्स। मिस्टर बिरला के पास एक बिल्डिंग है जिसमें उन्होंने प्लास्टिक के गुड्स बना रहे हैं, मतलब एक छोटी सी इंडस्ट्री उनकी चालू है। ही परचेज द बिल्डिंग फॉर रुपीज 12 लाख इन द फाइनेंशियल ईयर 2002-2003 की बात है। उन्होंने 12 लाख में वो बिल्डिंग खरीदी। तो बिफोर 2001 नहीं है, बिफोर 2001 नहीं है तो बेस वैल्यू 100 नहीं रहेगी, सीआईए के इंडेक्स के ऊपर रहेगी। और दूसरी बात, बिफोर 2001 नहीं है तो फेयर मार्केट वैल्यू का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो 12 लाख रुपए की उनकी बिल्डिंग है, 2002-2003 में उन्होंने खरीदे थे। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर थ्रू एन ऑर्डिनेंस द गवर्नमेंट हैज एक्वायर्ड दिस बिल्डिंग। ओहो, तो गवर्नमेंट ने क्या करी, एक ऑर्डिनेंस पास करी। एक ऑर्डिनेंस यानी कि एक नोटिफिकेशन उन्होंने डाले और एक रूल उन्होंने, मतलब एक ऑर्डर उन्होंने पास किए। ऑर्डिनेंस मतलब एक ऑर्डर उन्होंने पास किए और वहां पर उन्होंने ये बोले कि गवर्नमेंट हैज एक्वायर्ड दिस बिल्डिंग। और उन्होंने ये बोले कि भाई ये बिल्डिंग जो है गवर्नमेंट की है। होता हो ना, मास्टर प्लान होता, कुछ भी होता, मास्टर प्लान करती गवर्नमेंट तो वो जो रहते, जो घर टूट जाते कर जाते, उनको कंपनसेशन पे कर देते और घर ले लेते उनका। होता है ऐसा, आप लोगों को मालूम होगा। अपने पास नांदेड़ में हाल फिलहाल में मास्टर प्लान हुए हुए हैं। आज से एक 4 6 7 साल 8 साल नहीं 10 11 साल पहले की बात होगी, जब गुरुता गद्दी का टाइम था। वो टाइम पे जो है तो मास्टर प्लान अपने पास हुए थे, बड़े बड़े रोड्स हुए, ये हुए, सारे डेवलपमेंट्स हुए वो टाइम पे अपने पास। तो उस टाइम पे आप देखो तो जो भी घर वगैरह ऐसे जो थे, जो आ रहे थे रास्ते में, उसको तोड़ देने के बाद में उनका जो कंपेंसेशन है वो उन्होंने पे कर दिए थे। तो एक ऑर्डिनेंस देते, एक ऑर्डर पास करते और वो घर उन्होंने एक्वायर कर लेते। तो वैसे यहाँ पर भी हुआ, मिस्टर बिरला की जो बिल्डिंग थी जहाँ पे वो प्लास्टिक के गुड्स बनाते थे, एक छोटी सी जो इंडस्ट्री थी उनकी, उसको गवर्नमेंट ने एक्वायर कर ली एंड पेड 46,27,000 और उनको 46,27,000 रुपए दे दिए एज अ कंपेंसेशन, कंपेंसेशन के नाम पे दे दिए। इमीडिएटली ही एक्वायर्ड, क्योंकि धंधा है उनका, वहाँ पे पेट पानी चालू है, तो इमीडिएटली फौरन उन्होंने क्या किए, ही एक्वायर्ड अ पीस ऑफ लैंड, एक जमीन खरीद लिए एंड स्पेंड 4,80,000 सो फार ऑन द कंस्ट्रक्शन। और उसके ऊपर 4,80,000 रुपए का कंस्ट्रक्शन कर दिए, मतलब एक नई इंडस्ट्री उन्होंने तैयार कर दी है। एंड डिपॉजिटेड 2,90,000 रुपए इन द बैंक, और 2,90,000 रुपए लिख जाके डिपॉजिट कर दिए बैंक में अंडर द कैपिटल गेन स्कीम। कैपिटल गेन स्कीम में लिख जाके डिपॉजिट कर दिया। अब आपको चाहिए कि आप उनका कैपिटल गेन कंप्यूटेशन करके दे देंगे, क्या प्रॉब्लम है। तो ग्रॉस सेल्स कंसिडरेशन, अब सेल्स कंसिडरेशन बोलने को तो बोलना है हमको, लेकिन एक्चुअल में हमने बेचे नहीं है उसको, जबरदस्ती हमारे पास से एक्वायर किया है। किसने किया? गवर्नमेंट ने किया। गवर्नमेंट के सिवा कौन कर सकता है हमसे जबरदस्ती एक्वायर? तो गवर्नमेंट ने जबरदस्ती एक्वायर कर लिया और हमको कंपेंसेशन दे दिया 46,27,000। सेलिंग एक्सपेंसेस यहाँ पर नहीं ले, क्योंकि हमने बेचे नहीं ना उसको, वो एक्वायर हो गई। तो हम कोई ब्रोकर एडवर्टाइजमेंट वो खर्चे हमको होंगे ही नहीं, तो सेलिंग एक्सपेंसेस नील हो गया। तो नेट सेल्स कंसिडरेशन कितना हो गया? 46,27,000। अब इसमें से हम लोग माइनस करेंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। देखो यहाँ थोड़ी गड़बड़ हो गई है, बिफोर 2001 एडिट करने का रह गया, ये 2002-2003 का है, तो ये यहाँ पर मेंशन करना 2002-2003। तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकाल रहा हूँ मैं 2002-2003 के हिसाब से। तो 12 लाख रुपए में इन्होंने खरीदे थे 2002-2003 में, ये है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। और 289 आता है ट्रांसफर का सीआईआई और एक्विजिशन का सीआईआई आता है, टेबल है आप लोगों के पास, टेबल के ऊपर देखना 105। तो 12 लाख गुनीले 289 भागीले 105 तो आता है 33,02,857 रुपया। चिल्लर आता होगा, वो चिल्लर आया तो उसको अपन जो 0.5 की उधर रहा तो उधर का लेना, 0.5 के इधर का रहा तो उधर का लेना। ये बहुत कॉमन सी बात है, आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। तो ये हमने बाहर ले लिए और उसके बाद में उसको माइनस किए। माइनस करने के बाद में हमको मिलता है ग्रॉस इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, और वो आता है 13,24,143, राइट। उसके बाद में हम देंगे डिडक्शन एंड डिडक्शन 54 एंड 54D। 54D मिलेगा यहाँ पे, डिपॉजिट इन कैपिटल गेन स्कीम। वो 54 मैंने इससे पहले आप लोगों को समझाया, पुराना वीडियो देखो अगर नहीं समझ में आएगा ये बात तो। जाता हूँ 54D पे। 54D क्या बोलता है मालूम है क्या? 54D बोलता है कि इफ देयर इज अ कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ इंडस्ट्री, अगर कोई इंडस्ट्री का कंपलसरी एक्विजिशन हो गया है, गवर्नमेंट ने कंपलसरी एक्वायर कर लिया है, उसको जबरदस्ती छीन लिया आपके पास से, भले ही वो इंडस्ट्री आपके पास शॉर्ट टर्म से थी होंगी या लॉन्ग टर्म से थी होंगी, अब छीन लिया उन्होंने आपके पास से, छीन के आपको पैसे दे दिया और उन पैसों से आपने एक नई इंडस्ट्री अगर खड़ा कर दिए, तो आप जितने रुपए की इंडस्ट्री नहीं खड़े की है आपको उतने रुपए का डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 54D। बस यही बात है। तो हम लोगों ने ज़मीन खरीदे और कंस्ट्रक्शन किए, ये दोनों बातें इंडस्ट्री बनाने से रिलेटेड है, ज़मीन का खरीदना भी और कंस्ट्रक्शन करना भी।
तो 4,50,000 रुपये की ज़मीन खरीदे, 4,80,000 रुपये कंस्ट्रक्शन किए, तो टोटल 9,30,000 रुपये की हमारी नई इंडस्ट्री बनी। तो और 2,90,000 रुपये हमने कैपिटल गेन के अंदर डिपॉजिट किए, जैसा उन्होंने हमको यहाँ पे बताया। तो 54 एंड 54D हमने क्लेम किए, दोनों को ऐड करके बाहर लिए, तो 12,20,000 रुपया हुआ। तो 12,20,000 रुपये का मिलता है डिडक्शन। तो 13,24,000 में से 12,20,000 का डिडक्शन दिए तो बचता है 1,04,143 रुपये बचते, जो कि इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। ओके राइट, कुछ नहीं समझ में आया तो पीछे जाओ वीडियो के, वापस से आके देखो। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Any queries, you can WhatsApp me. Take care. Bye bye.